तो क्या होता है मोबिलाइजेशन एडवांस? जो कि हम कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते हैं एक काम को स्टार्ट करने के लिए। टू मोबिलाइज एट साइट, साइट पे मोबिलाइज करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, लेबर हार्ड कैंप वगैरह बनाने के लिए, इंजीनियर्स को हायर करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कुछ परसेंटेज ऑफ जो हमारे टेंडर में जो है लिखा रहता है, वो परसेंटेज जो है हम उसको, उतना पैसा हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट में लेते नहीं है। अगर हम 1 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो उससे अगेंस्ट में बैंक गारंटी उससे ले लेंगे, ठीक है। उससे बैंक गारंटी हम लोग ले लेंगे और उसको पैसा दे देंगे, ठीक है। अभी तो काम उसने 0 पैसे का किया है, लेकिन हमने उसको 1 करोड़ रुपया पहले ही दे दिया है। भैया लेके भाग गया तो इसके लिए हम उससे बैंक गारंटी लेंगे, ठीक है। बैंक गारंटी लेंगे। या उसने काम करने से मना कर दिया 1 करोड़ रुपया लेने के बाद, इसके लिए हम उससे पहले बैंक गारंटी लेंगे, तब हम उसको जो है पैसा रिलीज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो बैंक गारंटी दे देगा तब हम उसको जो है मोबिलाइजेशन एडवांस इशू कर देंगे। अब मोबिलाइजेशन एडवांस से शीट बनती कैसे है, देखो यहाँ पर बना रखी है हमने शीट। सपोज करो कि आपकी प्रोजेक्ट वैल्यू जो है कितनी है, 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का 80%, देखो क्या होता है मोबिलाइजेशन एडवांस, क्या कहता है मोबिलाइजेशन एडवांस की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो पैसा आपने दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, जो पैसा आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, वो पैसा 80% काम होने से पहले पहले रिकवर हो जाना चाहिए। 10 लाख का काम है तो 8 लाख का काम होने से पहले पहले हमने जो मोबिलाइजेशन एडवांस दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, वो पैसा हमारे पास वापस आ बिल्कुल। जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों आ जाना चाहिए? कारण बता सकता है कोई, क्यों? हाँ जी, क्यों आ जाना चाहिए वापस? क्योंकि सर इतना तो प्रॉफिट ले ही लिया होता है कॉन्ट्रैक्टर ने कि हम अपना मोबिलाइजेशन अमाउंट रिकवर कर सके। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखो कल आपने पढ़ा था ना रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में क्या था कि 15% जो है उसका कॉन्ट्रैक्टर ओवरऑल प्रॉफिट होता है। जी। तो कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो, अगर उसके पास मोबिलाइजेशन का एडवांस अमाउंट रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर भाग भी सकता है। वो आपसे परेशान हो चुका है, वो कहेगा भैया मैंने जो मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, भागो यहां से, ठीक है। तो इसके चक्कर में जो है हम उसको पूरा पेमेंट करने से 100 करोड़, 1 करोड़ का काम है तो 1 करोड़ में से 80 लाख का काम होने से पहले पहले जो है, जो हमने उसको मोबिलाइजेशन एडवांस इशू किया है, हम उसको रिकवर कर लेंगे उससे, ठीक है भाई। तो क्योंकि उसके बाद उसका खाली प्रॉफिट प्रॉफिट रह जाएगा। वो कहेगा भैया मैं तो नहीं कर रहा प्रॉफिट, मैं तो लुट जाऊंगा अगर इनके चक्कर में रहा, तो इससे बढ़िया मैं दूसरा काम पकड़ लूं, ठीक है। तो 10 लाख का काम था, 10 लाख का 80% कितना होता है, 8 लाख रुपए। 20% जो है 2 लाख रुपए। और हमने मोबिलाइजेशन एडवांस कितना इशू किया उसको, 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब 1 लाख रुपया। 1 लाख हमने उसको पे कर दिया एज ए मोबिलाइजेशन एडवांस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस सीट को, ठीक है। 1 लाख रुपए हमने इशू कर दिया। अब RA1 कई बार क्या होता है कि RA1 और RA2 में से, मतलब रनिंग बिल 1 और रनिंग बिल 2 में से हम उसका पैसा नहीं काटते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि तब काम शुरू हो रहा होता है, वो प्रोग्रेस जो है वो ले रहा होता है। तो फिर काम इनिशियल स्टेज पे रहता है जी। हाँ, स्पीड पे नहीं होता है, थोड़ा बहुत काम होता है, 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का काम होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं यार कोई बात नहीं, अभी तू स्पीड पकड़, अभी तू पैसे की टेंशन मत ले, अभी तेरे से हम पैसा नहीं काटेंगे। जब तू 2-3 महीने हो जाएंगे तब हम तेरे से पैसा काटना शुरू करेंगे। तो 2 महीने तक उसके कोई भी इनिशियल में हम RA बिल में से 2 महीने की जो RA1 और RA2 होता है उसमें से पैसा नहीं काटते हैं, ठीक है। तो मान लो 1.5 लाख रुपए जो है हमने RA1 और RA2 के बिल में क्लेम कर लिया, मतलब 1.5 लाख रुपए का बिल बना RA1 और RA2 का, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी परसेंटेज बनेगी अब।
ये 1.5 लाख जितना काम उसने कर दिया ना, उसको हम माइनस कर देंगे कितने से, जो कि हमारा 80% वैल्यू बनता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, प्रोजेक्ट का। 80% माइनस कर दो कितना, 1.5 लाख रुपए, तो कितना बचा, 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए को हम परसेंटेज में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डी को 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे कितने से, आपका 6.5 लाख रुपए से, और परसेंटेज निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो उस परसेंटेज के अभी जैसे निकल के आई 15.38, तो मतलब 15.38 लाख, 15.38 के हिसाब से हम उसके हर बिल में से पैसा काटेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज निकल के आ गई, 15.38%। हर बिल में से इतना पैसा इसका कटेगा मोबिलाइज एडवांस का। कल जैसे हमने 15% काटा था ना, तो 15% की जगह पे क्या डालेंगे हम वहां पर, 15.38%। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब जो है वर्क डन अप टू थर्ड आर ए कितना हो गया टोटल इस बिल में, मतलब थर्ड आर ए तक 1.5 लाख का काम पहले किया था, 3.5 लाख का इस बार और उसने कर दिया, तो टोटल मिला के 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख का काम हो गया। ठीक है, अब थर्ड आर ए बिल में हम 5 लाख पे 15.5% के हिसाब से जो है 15.38% के हिसाब से निकालेंगे, तो कितना बन गया, 76,923 रुपये बन गया, कि 76,000 रुपये हम 76,923 रुपये हम उसके इस बिल में से काट देंगे। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी करने के लिए, 23,000 रुपये। तो आगे आने वाले बिल में हम 23,000 रुपये 15.38% के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से डिडक्ट करेंगे। आया भाई समझ में, जी। आ गया। जी सर। तो ये जो है, ये है आपकी मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट। इस मोबिलाइजेशन। तरीके से जो है मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है बिलिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 4-5 शीट मैंने बताई है ना, वैल्यूएशन की सीट, वेरिएशन की सीट, एस्केलेशन की सीट, रिकंसिलिएशन की सीट, और मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी की सीट, समझ लो ये बिलिंग की जान है। ठीक है, अगर आप इन शीट को प्रिपेयर करना सीख गए, इनके फॉर्मेट्स को बनाना सीख गए, तो आप जो है बिलिंग आसानी से कर सकते हो, और नहीं तो भैया भूल जाओ। इंटरव्यू में इंटरव्यू यही पूछता है भैया कि क्या होता है रनिंग रिकंसिलिएशन, क्या होता है, वो खाली टर्म पूछेगा और शीट बनवा के देखेगा, शीट का फॉर्मेट बनवा लेगा। चल भाई एक बार हाथ से बना के दिखा दे, फॉर्मेट बना के दिखा दे खाली, भैया फॉर्मेट आ गया बनाना, तो उसके अंदर की वैल्यू भी आप डाल ही दोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है हम इनकी शीट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो जो जी है सर। इनको एक बार प्रैक्टिस करो, इन शीट्स को प्रैक्टिस करो कैसे बनाया जाता है, इन शीट्स को फॉर्मेट्स को अपने पास रख लो बना के, ताकि फ्यूचर में जब कभी तुम्हारे को मौका मिले बिलिंग में या इंटरव्यू वगैरह हो, तो यहाँ वहां पर इनको एक बार प्रिपेयर करके जरूर जाना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं अगर एक बिलिंग इंजीनियर के लिए या क्वांटिटी सर्वेयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है जी, जी सर। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल करते हैं आगे की क्लासेस को। ठीक है, चलो 9:30 बजे से फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके। ओके।